Hi everyone, good evening. Suyas this side. I hope you guys are in the best of your health. So today was the CSC Prelims 2024, right? And अभी just एक घंटे पहले ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और इट्स अराउंड 7 o'clock राइट नाउ. सो 2 घंटे मान लीजिए आप. जो भी है, सो इफ़ यू टेक अ यू नो prima facie bird eye view of the whole paper जो आज आया था and compare it with the questions asked in previous year, for example in 2023 or 2022, uh, to be specific, you will find that question paper this year was on a much more balanced side, somewhere catering to the large, diverse geographic realities of India. And now, what do I mean by these geographic realities? I mean, अगर कोई कैंडिडेट दिल्ली के वाजीराम से प्रिपरेशन कर रहा है वीज़ा वी कोई कैंडिडेट मणिपुर के किसी गांव से प्रिपरेशन कर रही है, दे बोथ दोज कैंडिडेट शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हो आप, सो दे बोथ शुड बी ऑन इक्वल पेडिस्टल, राइट? तो उन सारी नीड्स को कैटर करते हुए आई गेस दैट टुडे वाज द पेपर. बट अगेन ऑल दीज रिमार्क्स आर प्राइमा फेसी रिमार्क्स. I have just gone through the question paper once or twice, not more than that, to be very honest. So it won't be prudent or appropriate for me to comment much at this juncture. But yeah, overall, when you compare, particularly if you go into specifics, आप GS पेपर को ले लोगे तो जो फ्लूकिज्म वाला पार्ट था लास्ट ईयर का, फॉर एग्जाम्पल 1D1, 1D2, 1D3 और ऑल ऑफ देम, वो वाला जो था पेयर वाला 1D1 पेयर इज करेक्ट, वैसे वाले क्वेश्चंस बहुत कम थे, शायद नहीं भी थे, जो भी था. तो वो इंटेंसिटी कम हुई है. प्लस वो रैंडम स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन उठा के दे देना, तो वो चीज़ नहीं थी. तो अगर आप 2021 या 2020 वाला पेपर देखोगे तो उस लेवल का लगेगा आपको कंपेयर टू 2023. बट अगेन ये सारी चीज़ें यहाँ से बैठ के कहना मेरे लिए इट इज़ वेरी ईजी. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. जब आप उस 2 घंटे में पेपर लिख रहे होते हो, OMR फिल कर रहे होते हो, आपके हाथ कांपते हैं सर एंड मैम, राइट? यहाँ से बोलना बहुत आसान है कि ओके या बेटा पेपर वॉज वेरी इजी, बट द पर्सन हु इज गिविंग द पेपर ओनली दैट पर्सन नोज. फॉर एग्जाम्पल 2023 का आप कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, या फिर एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लीजिए, जो अगर मुझे आता है दैट इज़ वेरी इजी फॉर मी, बट सामने वाले के लिए डिफिकल्ट था. सो देर इज़ नो सेट पैरामीटर to define or to categorize, okay, yes, this question is easy and this question is difficult, right? Number one. And number two, coming to the CSAT paper, again, not taking the credit because it's all a team work. पिछले 1 साल से जितने भी प्रोटेस्ट किए हमने जंतर मंतर पे किया, या 2 बार तो मैं खुद डिटेन हुआ हूँ दिल्ली पुलिस से, तो जितने भी लोग थे हमारे मूवमेंट में, ऑल ऑफ देम डिज़र्व अ बिग थैंक्स टुडे. और आप लोग जो लोग भी आए थे या नहीं भी आए, चाहे ट्विटर पे हो, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, जहाँ से अपने लेवल से आपने एफर्ट्स करने का ट्राई किया, राइट? सो ऑल दोज एफर्ट टुडे आई कैन से विथ अ ग्रेट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दे हैव बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, राइट? डायरेक्टली नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हुआ. कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको. आप 2023 का CSAT का पेपर लीजिए, GS2, एंड 24 का लीजिए, राइट? You will see a stark contrast in both those papers. 2023, you have around 13-14 questions of PNC and of 15-16 questions of advanced mathematics. हमने तो बाकायदा दिल्ली हाई कोर्ट में एक पूरी लिस्ट बना के डाली थी कि ये क्वेश्चन IIT से ही एडवांस के इस साल के यहाँ से उठाए गए हैं. कैट की जो बुक करुण शर्मा, उसके पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर वो तक मार्क किया था, जो कैट में सलमान खुर्शीद साहब रिप्रेजेंटेड अस एंड साकेत जैन जी, राइट? बट अगेन वो सारी चीज़ें, वो अलग बात है कि लीगल बैटल्स वी फॉट इन कैट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वी आर अनेबल टू विन. बट देन ग्राउंड प्रोटेस्ट के थ्रू, मीडिया पब्लिसिटी के थ्रू और लीगल लॉ सूट्स के थ्रू, इन तीनों चीज़ों का, और प्लस पॉलिटिकल अप्रोच, लॉबिंग, कन्वेइंग आवर पॉइंट टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, इन तीनों चारों फैक्टर्स के थ्रू हमने इतना प्रेशर तो क्रिएट कर ही दिया था कि एक मैसेज चला जाए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि नो, वी आर वॉचिंग. आजकल तो इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले बहुत ट्रेंड हो रहा था ना, ऑल आइज ऑन राफा. सो या दिस ईयर ऑल आइज वेर ऑन UPSC. सो आई होप
जो बातें बिना कहे समझ आ जाए उससे खूबसूरत और कुछ भी नहीं, राइट। सो पिछले 1 साल से जो लोग भी आए थे, आई रिमेंबर 3-4 प्रोटेस्ट जो मैंने ये कहना गलत होगा कि मैंने लीड किया था, बट हाँ, अगेन बाय गॉड्स ग्रेस आई वॉज समहाउ इन द मैनेजिंग टीम, जो भी कह लीजिए। चाहे वो लास्ट ईयर आई रिमेंबर इंडिया गेट वाला हम लोगों ने कैंडल मार्च 18 जून को निकाला, जब मैं और मनोज डिटेन हुए थे शाम को। दैट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वी डेड ऑन जुलाई, राइट, 30 जुलाई ऑन जंतर मंतर, देन सब्सिक्वेंटली ऑन 5 अगस्त, जहाँ पे आयुषी को जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने घर सीटा था, वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा। 10 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, देन सब्सिक्वेंटली इन अगस्त, देन इन लास्टली 31 दिसंबर को वी डिड इन जंतर मंतर, राइट। एंड उसके अलावा भी 2-3 और प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे ग्रुप्स के। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू ग्रुपिज्म, बिकॉज एज फार एज आई एम कंसर्न, आई फर्मली, सिंसियरली एंड होल हार्टेडली बिलीव दैट देर इज़ ओनली वन ग्रुप, दैट इज़ यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स। अब ये कहना, अच्छा हाँ ये अनफेयर सीसेट वाले, इसमें 10,000 लोग हैं, तो ये मेरा ग्रुप है, उसमें ये है, वो उनका ग्रुप है, मैं ऐसी चीज़ों में नहीं मानता। फॉर मी इट्स जस्ट वन कॉमन कलेक्टिव कॉज, राइट। अब सीसेट के पेपर में जाके देखोगे तो वो मैथमेटिक्स का जो लेवल था, एडवांस मैथमेटिक्स का, दैट हैज़ रिड्यूस, पीएनसी से 0 क्वेश्चन हैं इस बार। हाँ, अगेन आप लोगों में से कुछ लोगों को लग सकता है कि आरसी वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा टफ था, बट वो सब्जेक्टिव है, राइट। अब आप एकदम इजी वे तो नहीं मांग सकते ना, अदरवाइज तो फिर नर्सरी का एग्ज़ाम तो है नहीं, राइट। सो इट्स पेपर इज सपोज टू बी डिफिकल्ट, पेपर इज सपोज, मैं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पेपर इज सपोज टू बी डिफिकल्ट बट नॉट आउट ऑफ द सिलेबस। मैं आपको हिस्ट्री के पेपर में बुला के थर्मोडायनेमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पूछ सकता डिफ़िकल्ट के नाम पे। मैं आपको हिस्ट्री के पेपर में बुला के ये ज़रूर पूछ सकता हूँ कि हाँ भाई, अब बाबर ने लेट्स से अफ़गानिस्तान में आया था तो कौन से लोकेशन से था, समरकंद से था, कांधार से था, कहाँ से था। मैं वो स्पेसिफिक्स पे जा सकता हूँ। मैं आपको हिस्ट्री के पेपर में ये नहीं पूछ सकता, अच्छा मुझे आप ये बताइए, बायोटेक का सवाल है कि फर्मेंटेशन क्या होता है, या केक में फंगस लगता है तो कौन कौन से केमिकल्स की वजह से लगता है, कौन कौन से बायोकेमिकल एजेंट्स होते हैं, मैं वो नहीं पूछ सकता, राइट। सो देयर इज अ सेट डेकोरम, तो वो सारी चीज़ें इस पर रखी गई थी ध्यान में, सो दैट वाज अ गुड थिंग। एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर सेट ऑफ पीपल व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो who were fighting for the compensatory attempts, because अगर आप थोड़ा सा ही, अलग बात है हम लोग खुश होने के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई हम लोगों ने 7 वर्ष से जो मेहनत की रंग लाई। मैंने बहुत सारे ग्रुप्स पे लिखा भी था कि जहाँ तक मेरी जिन लोगों से बात हुई थी, दे हैव टोल्ड अस वेरी क्लियरली कि एज फार एज सीसेट इज कंसर्न, जितना आप लोगों ने 1 साल से उत्पात मचाया है, जितने प्रोटेस्ट, जितने लॉबिंग किए हैं, बिकॉज कुछ कुछ लोगों से तो मैं खुद मिल के आया था, बीट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, करंट सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल जी एंड अदर्स। तो और कांग्रेस में बहुत सारे लोगों से, तो कुछ कुछ लोगों से तो मैं खुद मिल के आया था, एंड आई ट्राई टू कन्वे, वी ट्राई टू कन्वे आवर पॉइंट टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। तो बहुत सारा, और इसके अलावा बैकग्राउंड में भी बहुत सारी मेहनत हुई थी। आरएसएस चैनल वाली लॉबिंग थी, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, मैं था, मनोज था, आयुषी थे, अमूल्य जी थे, बहुत सारे लोग थे। सो इट वाज ऑल अ कलेक्टिव एफर्ट। तो वो तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ चलिए, सीसेट के पेपर जो इस साल का था, वो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब, आप पॉजिटिव फीलिंग देखने को मिली। बट जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है, दैट इज़ जिन लोगों का 2023 में लास्ट अटेम्प्ट था, उनका तो लॉस हो गया ना, राइट, उनका तो लॉस हो गया। अगर आप 24 का पेपर देखेंगे और 2022 का पेपर देखेंगे तो लगभग लगभग थोड़ा सा सिमिलर लगेगा, बट आप 23 का देख लेंगे, दैट वाज अ बिग एक्सेप्शन, दैट वाज अ बिग एब्रेशन, राइट। तो वो चीज़ें हैं, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो पीपल हु हैव बीन रॉन्ग्ड इन 2023, दोज पीपल दे नीड टू बी कॉम्पनसेटेड। एंड हेंस, जो मैंने कल वाली मैसेज में भी लिखा था जिन लोगों का अटेम्प्ट था उनके लिए भी, कि द फाइट मस्ट गो ऑन, द फाइट हैज़ टू गो ऑन। और शायद कोविड के कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ, तो सारी चीज़ें हैं। बिकॉज सी देखिए, मैंने एक बहुत बार प्रेस बाइट्स में भी कहा था एक बार कि सीएससी एग्ज़ाम वो ऐसा होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है,
वैसे ही एक कैंडिडेट अपने सपने को पालता है। मैं आपको आज फ्रैंकली बता रहा हूँ, इवन टुडे देर हैज़ नॉट बीन एन सिंगल आवर, मैं डे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा देर इज़ नॉट बीन अ सिंगल आवर व्हेन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। और वो बहुत गिल्ट होता है, बहुत पेन होता है। हाँ, वो सही बात है कि कुछ अपनी भी गलतियाँ हुई। कभी कभी व्हेन यू लुक बैक तो लगता है कि यार थोड़ा सा उस टाइम पे और पढ़ लिया होता, और थोड़ा सा इस टॉपिक पे और रिवाइज कर लिया होता। बिकॉज आई एम अ गाय, मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको अपनी मार्कशीट्स भेज सकता हूँ। आई मिस 2 प्रीलिम्स बाय 0.25 एंड 0.40 समथिंग मार्क्स, नॉट इवन 1। तो वो होता है, वो जो गिल्ट है ना अंदर, इट हर्ट्स ब्रो, इट हर्ट्स, राइट। तो मसान का, आप लोगों ने, जो लोगों ने भी मसान देखी होगी, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है विक्की कौशल का, कि दुख काहे खत्म नहीं होता बे। तो वो दुख जरूर है, बट देन लाइफ है, सो वी हैव टू चिन अप, नो मैटर हाउ हॉरेंडस द कैटास्ट्रॉफी इज, वी हैव टू एक्ट ब्रेव। और मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान के अंदर इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि वो अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेला जूझ सके, राइट। सो इट्स अ स्ट्रगल एंड लेट्स सी। अभी भी कुछ चीज़ें रिगार्डिंग कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट्स प्लान्ड है, होपफुली विद इन 10-15 डेज चीज़ें हो जा। जब तक चीज़ें ऑफिशियल नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ ऐसे नहीं बोल सकता, बिकॉज आई कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आपको खुश करने के लिए या किसी और को जस्ट टू मेक देम फील हैप्पी मैं कुछ भी रैंडम नहीं बोल सकता, हाँ हाँ ऐसी बात हो गई, इनसे बात हो गई, नहीं। जब कुछ हो जाएगा ऑफिशियली, बहुत सारे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली जब से 24 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसके बाद डायनामिक्स हैव चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। द पॉलिटिकल पैराडाइम ऑफ दिस कंट्री हैज़ टेकन अ ड्रास्टिक शिफ्ट, राइट। तो hence in the background, in the aftermath of those new realities, we are trying to do everything we can, and even as I speak मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी भी 2-3 लोग हैं, even as we speak right now, they are working for it in the background। और वो लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, वो डिटेल्स बहुत कम लोगों को पता है, बट दे आर वर्किंग फॉर इट, राइट। तो जो पिछले पर्टिकुलरली 2-3 महीनों से जो हमारी मेहनत है, वो मैं इतना कह सकता हूँ इस वीडियो में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि दैट हैज़, जैसे आप लोगों ने बहुत सारा लूडो वाला गेम खेला होगा, स्नेक लैडर, सॉरी नॉट लूडो, स्नेक एंड लैडर वाला, सांप सीढ़ी वाला जो गेम होता है, उसमें 99 पे एक सांप होता है। हाँ आई नो, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो लंबा जा रहा है, लेक्चर दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। सो बिलीव मी, नेक्स्ट 30 आई विल रैप अप इन जस्ट 30 सेकेंड, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सांप सीढ़ी में आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 99 तक जाते हैं, 99 पे एक सांप बैठा होता है। तो अभी जो हम लोग हैं ना, वी आर ऑन 98, 99 पे एक बहुत बड़ा सांप है, वो अगर डस लिया तो आप वापस 0 1 2 3 पे आ जाइएगा, बट एक बार वो क्रॉस हो जाए 100 है। सो वी हैव रीच टिल 98। ये आज का जो सिनेरियो है, जो अभी करंट स्टेटस को है, दैट इज वी आर करेंटली एट 98 इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट। अब बस 99 पे एक मेजर हर्डल है, वो क्रॉस हो जाए, एवरीथिंग इज सेटल्ड। बट वो हो तब तो, राइट। सो कीप प्रेइंग। और बाकी एज फार एज टुडेज क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था, आई वुड वेरी मच लाइक टू टॉक। तो 9:30 से गूगल मीट है, लिंक मैंने दे ही दिया है ऊपर वाले मैसेज में, और मैं अभी भी डाल दूँगा मैसेज गूगल मीट का लिंक, राइट। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेसन, है ना। चीज़ें चलती रहती है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से उदास भी होंगे जिनका पेपर सही नहीं गया। मैं आपको अपना एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बताता हूँ 2019 का, थोड़ा सा 1-2 मिनट टाइम लूँगा। सो व्हेन आई केम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल, आई क्राइड, आई लिटरली क्राइड। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्षितिज नाम है उसका। आई कॉल्ड हिम एंड आई वाज लाइक, ब्रो मैनू विदा करो, है ना। बट देन आप, यू नेवर नो, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स डू हैपन। उस साल सीसेट में जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे 18-20 मार्क्स ज़्यादा मिले थे मुझे, और वो भी बिकॉज दृष्टि IAS की आंसर की से मैच किया। तो दृष्टि की आंसर की सीसेट वाली आप देखोगे तो वो पता नहीं अलग ही नशे में आंसर कीज बनाते हैं। सो रिगार्डिंग आंसर कीज ऑल्सो, डोंट ट्रस्ट फॉर आंसर कीज। आज का दिन ब्रेक लीजिए, कल सुबह देखिएगा, हड़बड़ाना नहीं, बिकॉज इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है आंसर की बनाना, ठीक है, उसमें मिस्टेक्स होंगे। कल दोपहर में, कल शाम को मैच कीजिएगा आंसर कीज से, 4-5 जो आप कोई भी इंस्टीट्यूट की आंसर कीज से मैच कर सकते हैं, ठीक है।
So all the best to everyone. Rest see you tonight at 9:30 in the Google Meet. और बाकी आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है, so feel free to text or call for anything. Right. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day.